नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है यूपी जीके ट्रिक्स की वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण संग्रहालय व उनके स्थापना वर्ष को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से याद हो सके। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राज्य संग्रहालय की, जिसकी स्थापना की गई थी 1863 में। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए राज्य संग्रहालय लिखा हुआ है। राज्य को कर लेते हैं राज। राज मतलब सीक्रेट की बात हो रही है, और आपको पता है अगर किसी का सीक्रेट खुल जाए तो जाहिर सी बात है उसको क्षति हो सकती है ना। अगर किसी की राज की बात किसी दूसरे व्यक्ति को पता चल जाए तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले को क्षति यानी नुकसान हो सकता है। तो क्षति में आपको शब्द मिल जाएगा 6 और 3 यानी 63। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राज्य संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1863 में। और इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है लखनऊ में। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं मुख्यालय को याद करने की भी वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल स्थापना वर्ष को याद करेंगे। इसके बाद अगला है राजकीय संग्रहालय, जिसकी स्थापना की गई थी 1874 में, और इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है मथुरा में। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक और राजकीय संग्रहालय है उत्तर प्रदेश में, जिसकी स्थापना की गई थी 1978 में और मुख्यालय स्थित है झांसी में। तो जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई, तो ऑप्शन में एक ही होगा, या तो 1874 होगा या फिर 1978 होगा। अगर ऑप्शन में दोनों होते हैं तो पूरी तरह से प्रश्न गलत होगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर हम लोग दोनों को याद करते हैं। राजकीय संग्रहालय लिखा हुआ है, तो राजकीय में आपको शब्द मिल जाएगा राज की, मतलब राज करने की बात हो रही है। मान लीजिए कोई राजा है, उसने राज किया, ठीक है। इससे पहले राज्य लिखा हुआ था तो केवल उसमें हम लोगों ने राज याद किया था, लेकिन इसमें लिखा हुआ है राज की, यानी राज करने की बात हो रही है। तो राज करने की जो चाहत है वो सबकी होती है ना। हर कोई चाहता है कि राज करे, तो राज की चाहत सबकी होती है। तो राज कैसे करते हैं राजा? दूसरे राजा को हटाकर, है ना। तो हटाना फॉर 78 यानी 78, और चाहत सबकी होती है राज करना, तो चाहत फॉर 74। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राजकीय संग्रहालय जो है, एक की स्थापना हुई थी 1874 में और दूसरी की स्थापना हुई थी 1978 में, ठीक है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी। इसकी स्थापना की गई 1988 में और मुख्यालय स्थित है अयोध्या में। कैसे याद होगा? यहाँ पर देखिए राम कथा की बात हो रही है, तो कथा से जो शब्द लिखा हुआ उसको कर लेते हैं अठा। कथा अठा, तो अठा मतलब 1 8 से ज़्यादा, अठा 8 और 8 यानी 88। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी जो है वो स्थित है अयोध्या में। वैसे आर्ट जो शब्द लिखा हुआ, आर्ट में आपको 8 शब्द भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। इसके बाद अगला है राजकीय बौद्ध संग्रहालय, जिसकी स्थापना हुई थी 1986 में, और यह स्थित है गोरखपुर में। साथ ही साथ एक और राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी, और वह स्थित है कुशीनगर में। तो फिर से यहाँ पर 2 बौद्ध संग्रहालय हैं, तो एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो ऑप्शन में एक ही वर्ष देगा, दोनों वर्ष नहीं देंगे। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए बौद्ध को याद करने के लिए कर लेते हैं बुद्धू। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो भी ट्रिक बताई जाती है किसी भी व्यक्ति, समुदाय या फिर संस्था की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं होती, तो आप इसको गलत ढंग से मत लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बौद्ध में आपको बुद्धू शब्द मिल जाएगा, और आपको पता है जो बुद्धू लोग होते हैं वो नॉर्मली उनको अंगूठा छाप भी बोला जा सकता है ना। अंगूठा छाप है तो जाहिर सी बात है बुद्धू है। तो अंगूठा में आपको आठा शब्द मिल जाएगा, अंगूठा में गा को हटा देंगे तो 8 हो जाएगा, और छाप में 6, तो 8 और 6 मतलब 86 हो जाएगा। और आपने देखा होगा जो बुद्धू लोग होते हैं, मतलब जो थोड़े पागल लोग होते हैं, वो अक्सर अपना ही सर, अपने बाल नोचते रहते हैं, या फिर कोई भी उनके सामने आ जाए जो पागल हैं तो नोच लेते हैं उनको। तो नोचने में आपको शब्द मिल जाएगा 9 और 4, नोच 9 और 4। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो है उसकी स्थापना एक की हुई थी 1994 में और दूसरी की हुई थी 1986 में। इसके बाद अगला है लोक कला संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी, और यह स्थित है लखनऊ में। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए लोक को कर लेते हैं लक। लक मतलब भाग्य। तो मान लीजिए किसी का लक अगर सही नहीं है तो जाहिर सी बात है वो कोई भी काम करेगा उसको नाश देगा। तो नाशना फॉर नवासी, तो आप ऐसे याद रखिएगा कोई भी काम करेगा उसको नासी देगा, नासी फॉर नवासी। तो याद रखिएगा लोक कला संग्रहालय जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में।
फिर अगला है जनपदीय संग्रहालय। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में और यह स्थित है सुल्तानपुर में। तो जनपदी में जा के बाद नदी शब्द मिल जाएगा, जनपदीय नदी है ना, तो नदी शब्द आपको मिल जाएगा। और आपको पता है नदी पार करना है तो नाव की जरूरत पड़ेगी, नाव फॉर 90, ठीक है। तो नाव 90 आपको मैच करता हुआ मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जनपदीय संग्रहालय जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990 में। इसके बाद अगला है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, जिसकी स्थापना हुई थी 1996 में और इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है कन्नौज में। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए पुरातत्व को कर लेते हैं परातत्व। मान लीजिए कोई भी सड़क पर चीज़ पड़ी हुई तो जाहिर सी बात है बोलते हैं ना कि उसको नहीं छूना चाहिए, है ना, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो परा हुआ तत्व नहीं छूना चाहिए, क्योंकि बॉम्ब भी हो सकता है। तो नहीं छू फॉर ना छू, ना छू मतलब 9 और 6, ना छू 9 और 6 अर्थात 96। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो है 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर अगला है राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और ये स्थित है मेरठ में। तो स्वतंत्रता 97, ठीक है, स्वतंत्रता 97 दोनों मैच करते हैं। अगर आप 2 से 4 बार बोलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो स्वतंत्रता फॉर 97, ठीक है, स्वतंत्रता, ठीक है। तो आप याद रखिएगा आप ऐसे कि राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जो है इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, क्योंकि स्वतंत्रता में स्वतंत्रता यानी 97 शब्द आपको मिल जाएगा। फिर अगला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में और ये स्थित है रामपुर में। तो यहाँ पर देखिए भीमराव, भीम के शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर। भीम मतलब बड़ा शरीर, है ना, बड़ा शरीर मतलब भीम बोल सकते हो आप। और यहाँ पर 98 में आपको शब्द मिल जाएगा नाटा, यानी कि एक तरफ बड़ा शरीर की बात हो रही, दूसरी तरफ नाटे की बात हो रही। नाटा मतलब छोटा, तो नाटा में आपको 9 और 8 शब्द मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी, 1998 में। इसके बाद अगला है कालका बिंदादिन की ड्यूढ़ी व कथक संग्रहालय। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी और यह स्थित है लखनऊ में। कैसे याद रखेंगे, बिंदा दिन में आपको शब्द मिल जाएगा बिदा दिन। बिदा किसकी की जाती है, बेटी की जाती है। आपको पता है शादी के बाद विदाई होती है, उसको बिदा बोलते हैं। तो विदाई के समय काफ़ी ज़्यादा सोना भी दिया जाता है ना, अपनी बेटी को काफ़ी ज़्यादा सोना गहने देते हैं, सोना फॉर 16। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। फिर अगला है लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय और इसकी स्थापना की गई थी 2018 में और ये स्थित है वाराणसी में। कैसे याद हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री, मतलब कोई लाल है वो बहादुर और शस्त्र भी लेकर चलते हैं। तो जाहिर सी बात है बहादुर भी और शस्त्र भी उसके पास है, तो जाहिर सी बात है उसके पास कोई भी ठहर नहीं पाएगा। तो ठहरा फॉर 18 यानी 18। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 2018 में। इसके बाद अगला है भारत कला भवन यानी BHU। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में और ये स्थित है वाराणसी में। कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर देखिए BHU में आपको शब्द मिल जाएगा BSU, ठीक है, BHU। तो BSU शब्द मतलब 20 शब्द यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। फिर अगला है राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो कि तीसरा है और ये स्थित है सिद्धार्थनगर में और इसकी स्थापना हुई थी सन 2009 में। एक बौद्ध संग्रहालय की स्थापना 1994 में हुई थी और एक बौद्ध संग्रहालय की जो स्थापना है वो हुई थी 1986 में। एक अंगूठा छाप से याद किया था और एक नोच से याद किया था, नोचने की बात। तो यहाँ फिर बुद्धू यानी पागल की बात कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है पागल लोग क्या करते हैं, नोच लेते हैं। अगर उनके पास कोई जाए तो जाहिर सी बात है कि हर कोई जाने से नो नो करेगा, मतलब नहीं नहीं करेगा। तो नो नो बोलेगा, नो फॉर नो। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है और आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं उनके उत्तर भी आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इससे पहले मैंने उत्तर प्रदेश जीके ट्रिक्स की लगभग 16 से 17 वीडियो अपलोड कर दी है, तो उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहाँ से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।